हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऐप पे। जैसे कि हमने पहले भी एसएससी की जीके जीएस मैथ रीजनिंग सभी की सीरीज लाई है, इसी प्रकार हम आज एक और सीरीज ला रहे हैं मैथ की। तो आप सबका इसमें स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं, हम आज की क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राम अपनी धनराशि का 12% खो देता है और शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 रुपये बचते हैं। तो राम के पास शुरू में कितनी धनराशि थी। तो हमें राम की इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे माना राम के पास कुल राशि 100 थी, उसमें से उसने 12.5% खो दिया। 12.5% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/8, मतलब उसके पास टोटल 8 था। 8 धनराशि थी, उसमें से उसने 1 खो दी, उसके पास बची अब 7। अब आगे कह रहा है कि शेष का 75%। शेष बची 7 का 75% निकाल लेते हैं। 75% होता है 3/4। तो 7 का 3/4 हो जाएगा 21/4। करने के बाद उसके पास 630 रुपये बचे। तो 7 में से उसने 21/4 खर्च कर दिया, तो उसके पास बचेंगे 28। 28 माइनस 21 गई तो 7/4। 7/4 की वैल्यू में दे रखी है 630 रुपये। अब ये 7 से 9 बार कट जाएगा 90 टाइम्स, और ये 9 से मल्टीपल हो जाएगा 0 9 चौका 36। मतलब 1 की वैल्यू हमें 360 दे रखी है। तो हमें कौन सी राशि करनी है। शुरू में उसके पास कितनी थी 8। तो 8 को 360 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये इसको मल्टीपल करते आ जाएगा 0 0 8 48 और 24 और 4 48 28। तो आ जाएगा 2880 रुपये। तो अपना पहला आंसर होगा 2880 रुपये। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य है 29.750 रुपये। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो दुकानदार को 12% का लाभ होता है। तो अगर कोई छूट नहीं जाए तो दुकानदार को 12% का लाभ होता है। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, मतलब वॉशिंग मशीन के में कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो मैं वॉशिंग मशीन का एसपी दे रखा है 29.750 रुपये। तो हम इसकी मार्क प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो मार्क प्राइस आ जाएगी इसकी 29.70। इसमें 15% की छूट दे रखी है, तो इसको मतलब 15% कम कर देंगे। मतलब उसने 100 रुपये की वस्तु 85 में बेची, तो 100 की वस्तु उसने 85 में बेची। ये 3 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 85 से ये कैंसिल हो जाएगा। 29.75 दिया जा रहा है 3 और 5, 35 बार में जा रहा है। तो इसका मार्क प्राइस आएगा 35 रुपये। हमें दे रखा है कि दुकानदार को 12, यदि कोई छूट ना दे तो दुकानदार को 12% का लाभ होगा। हमें दे रखा है कि मान लिया सीपी 100 है, अगर कोई छूट नहीं देगा तो दुकानदार को 12% का लाभ होगा। तो एसपी हो जाएगा इसका 1200 से 112। इसको रेशियो ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा 25/28। हमें एसपी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे हमें 28 की वैल्यू दे रही है यहाँ पे 35। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 35/28।
28 और 25 की वैल्यू आ जाएगी 35/28 इंटू 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 5 बार जा रहा है और ये 7 से 4 बार जा रहा है। 25 इसको सॉल्व करने पर आएगा 125/4, 4 तिबारा 4 एकम 4, 1। तो इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ 125/4 इक्वल टू 4 तिबारा 4 एकम 4.25। इतनी 0.25 मतलब अपना ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 8k की पावर 6 प्लस 15k की पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k प्लस 1/k। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको इस द्विघात समीकरण में चेंज कर लेते हैं। हम इसको 8 की पावर 6 प्लस 15k क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे 16k क्यूब माइनस k क्यूब और माइनस 2 इक्वल टू 15 को 16 माइनस 1 लिख सकते हैं तो 15 हो गए। अब इन दोनों में कॉमन मिल रहा 8k की पावर 3, तो यहाँ हो जाएगा 8k की पावर 3, तो यहाँ बचेगा k की पावर 3 माइनस 2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ जाएगा k क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 0। यह हो गया अपने 8k क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 और k क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको 0 के उधर लेके जाएंगे तो इसके मैंने माइनस में आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। 8 इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा k क्यूब इक्वल टू 1, तो k क्यूब आ जाएगा 1/8। तो इसका तो k की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/2। k की वैल्यू आ गई 1/2, तो हम ये वैल्यू इसमें पुट करके देख लेते हैं। k की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2, तो 1/k की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 प्लस 1/2 हो जाएगा अपने पास 2 सही 1/2। तो अपना 2 से 1/2 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसको सिंप्लीफाई करना अपने को। बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। यहाँ पे बोर्ड मास का नियम होता है BOAD MAS ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद में ओ का मतलब होता है ओप का मतलब भी गुणा ही होता है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3/4 46 प्लस 3/4 इंटू 32 माइनस 6, तो 4 से 8 बार कट जाएगा। तो ये और अपॉन में सेम ऐसे ही है 37 माइनस 3/4। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 40, तो ये 10 बार चला जाएगा 10 से। तो यह बच गया अपने पास 46 प्लस 24 माइनस 6/37 माइनस 30। तो इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 6 में से 40, ये 40 बचा यहाँ पे, 40 और 24 64, 64 नीचे बच गया 7। तो 64/7 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि हमें दी गई आकृति में एंगल ABC इक्वल टू 81 और ACB 9 दे रखा है। तो हमें BDC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो BDC, तो BDC अपने पास ये है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें हमें दे रखा है क्या, एंगल ABC बराबर 81 और एंगल ACB बराबर 9 डिग्री दे रखा है। तो अपना BAC हो जाएगा इसमें 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, दो कोणों का योग 90 हो रहा है, तो तीसरा एंगल 90 हो जाएगा अपने पास। और BAC इक्वल टू एंगल BDC हो जाएगा। तो BDC भी 90 डिग्री आ जाएगा अपने पास, क्योंकि एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, तो इनकी कोण BC सेम है। तो BC से एक परिधि पर बने कोण, दोनों कोण सेम होते हैं। तो BAC इक्वल टू BDC, तो BAC का मान 90 डिग्री है, तो BDC का मान भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 की पावर 15 माइनस 1 की भाजक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 45 की पावर 15 माइनस 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 45 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लगाओ एक ही होता है। तो ये अपने पास हो गया 1 की पावर n, 1 की पावर n माइनस b की पावर n। 1 की पावर n माइनस b की पावर n का डिविजल रूल ये है कि 1 की पावर n माइनस b की पावर n का एक फैक्टर होता है a माइनस b। मतलब 1 की पावर n माइनस b की पावर n में a माइनस b का हमेशा भाग जाता है यदि पावर ओड नंबर में हो तो यहाँ पे पावर ओड दे रखी है हमें, तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा a। 45 हमें a दे रखा है और b अपने पास 1 है, तो 45 माइनस 1 इक्वल टू 44। तो 44 में इसका पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है। इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई की गणना कीजिए। हमें एक सर्किल दे रखा है, सर्किल की त्रिज्या दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर की। अब इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। तो ये मान लिया केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु, यह है, ये बिंदु ले लिया हमने, ये O है, ये बिंदु A ले लिया हमने यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है कि इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा ये हो गई अपने पास, और हमें ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें ये पॉइंट ले लेते हैं B। तो हमें AB की लंबाई फाइंड करनी है। स्पर्श रेखा पर खींचा गया कोण 90 डिग्री पर होता है, तो हो गया अपने पास 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा ये है, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार है
और ये लंब। तो हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए अपने पास 10 दे रखा है, 10 का स्क्वायर माइनस ओ बी 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 माइनस 25, तो आएगा 75। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 75। तो ए बी हो जाएगा अपने पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 3, तो 25 का रूट लेंगे तो 5 और 3 का जाएगा √3, तो 25√3 मतलब 5√3। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर होगा। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न पाई चार्ट ए में ए बी ओ और ए बी रक्त समूह के दाताओं के बारे में डेटा दिया गया है। मतलब ये है समूह दिया गया है ए ओ ए बी और बी। रक्त समूह ओ के दाताओं की संख्या रक्त समूह ए और ए बी के दाताओं की औसत संख्या के अनुपात से क्या है। तो हमें ये पूछ रहा है कि ओ और ए प्लस ए बी के दोनों के टोटल का औसत लेना हमें। तो ओ का तो अपने पास 80 दे रखा है, और ए प्लस बी का औसत आ जाएगा, ए 90 है और ए प्लस बी 70 है। तो इन दोनों का औसत आ जाएगा अपने पास, हो जाएगा 160/2, तो 80। इसका भी 80 आ गया, इसका भी 80 आ गया, तो दोनों का रेशियो हो जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। इसको सिंप्लीफाई करना, हमें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin 2x प्लस sin 6x प्लस 2 sin 4x। 4x को साइड में लिख लेते हैं। अब ये हो गया sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस बी। ए यहाँ पे 2x है और ये है 6x, 2x प्लस 6x हो जाएगा 8x, 2x प्लस 6x/2 और cos x, इसको लिख लिया 6x माइनस 2x/2 और ये प्लस 2 sin 4x एज इट इज चल रहा है। तो ये अपने पास आ जाएगा 2 sin, ये हो जाएगा 8/2 4x प्लस ये बच गया 4 माइन और ये cos 2x प्लस 2 sin 4x, ये आ गया। इन दोनों में 2 sin 4x कॉमन मिल रहा है हमारे पास, तो 2 sin 4x कॉमन, तो यह बच गया cos 2x प्लस 1। हम cos 2x प्लस 1 को लिख सकते हैं cos 2x प्लस 1 होता है 2 cos स्क्वायर x। तो इसकी जगह 2 cos स्क्वायर x लिख देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 cos स्क्वायर x डॉट, ये 2 आ गया तो 2 से 2
मल्टीपल हो गया 4 कोस स्क्वायर एक्स और साइन 4x हो जाएगा। तो 4 कोस स्क्वायर एक्स साइन 4x, हमें कौन सा आंसर अपना 4 कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स, तो ये कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये साइन एक्स, साइन ये भी नहीं होगा, इसमें साइन एक्स दे रखा है, तो ये होगा अपना ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर 4 कोस स्क्वायर एक्स साइन 4x। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। कितने समय में 10,000 रुपये 4% प्रति वर्ष की दर से उतना ही ब्याज अर्जित करेंगे जितना रुपये 8,000 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में अर्जित करते हैं। तो हम 8,000 रुपये का ब्याज फाइंड कर लेते हैं पहले। 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में अर्जित करेंगे। तो 8,000 पर साधारण ब्याज फाइंड कर लेते हैं हम। तो SI ऑन रुपये 8,000 तो हो जाएगा 8,000 इंटू 5 इंटू 4 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 4 चौक 16, तो हो जाएगा 4 वर्ष में 1,600 रुपये ब्याज आएगा उसका, ऐसा आएगा इस पर। तो ये इसके बराबर पूछ रहा है कि कितने समय में 10,000 रुपये 4% प्रति वर्ष की दर से उतना ही ब्याज अर्जित करेंगे जितना 8,000 रुपये 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में अर्जित करते हैं। तो इसको इसके इक्वल कर देंगे, तो ये भी 1,600 ही ब्याज प्राप्त कर देगा। तो इसका समय प्राप्त करना है कि कितने वर्ष में प्राप्त करेगा। तो हो जाएगा 10,000 इंटू रेट दे रखी है हमें 4, टाइम हमें पता करना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 इधर आके तो हो जाएगा 4, टी आ जाएगा अपने पास 4 वर्ष। तो ये 4 वर्ष में 10,000 पर 1,600 रुपये ब्याज प्राप्त करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। एक स्कूटर की कीमत में क्रमशः 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल वृद्धि क्या हुई? तो एक प्रकार से यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज दे रखा हमें। तो 10% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/10, 5% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/20 और 15% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 3/20। तो वृद्धि हो रही है, तो ये हो गया 11/10, ये हो गया 21/20 और ये हो गया 23/20। तो हमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू दे रखी है। मान लिया इसको फर्स्ट, तो फर्स्ट की हो गई 10 से 11, सेकंड की हो गई 20 से 21 और थर्ड की हो गई 20 से 23। तो हम इनको मल्टीपल कर लेते हैं, हो जाएगा 4,000 से बढ़ के ये हो गई। इनको मल्टीपल करेंगे 21 इंटू 11 1, 231, 231 को 23 से मल्टीपल करेंगे तो ये 23 से कम 23, 2 23 दूनी 23, 69, 91, 46 और 7 53। तो ये आएगा अपने पास 5313। 4,000 रुपये से 5313 बढ़ गई, मतलब 1,313 रुपये प्राइस बढ़ गई। इसकी कीमत कितने पर? 4,000 पर इंटू 100।
%। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब इसमें इसका भाग देते हैं तो ये 3 बार जा रहा है पूरा पूरा, 4 3 12, 1200 और फिर जाएगा 2 बार, बचा 33 तो आ जाएगा 32 से 33/40%। अपना ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा कि 12.5 मीटर ऊंचा एक तंबू एक शंकु के चिन्ह के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला लगा हुआ है। यदि चिन्ह के ऊपर और निचले गोलाकार सिरों पर व्यास क्रम से 21 मीटर और 39 मीटर है तो तंबू बनाने में इस्तेमाल किए गए कपड़े का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, बर्बादी को नजरअंदाज करते हुए। हमें चिन्ह दिया हुआ है एक, इसमें 21.5 मीटर की 22.5 मीटर की हाइट है इसकी पूरे की। इस पर एक शंकु चिन्ह के आकार का लगा हुआ, इस पर एक शंकु इस प्रकार लगा हुआ है। और इसके ऊपरी सिरे का व्यास है, इसका व्यास है 21, तो 21 त्रिज्या हो जाएगी इसकी 10.5। 10.5 इसकी त्रिज्या हो गई तो ये भी 10.5 हो जाएगा। और निचले हिस्से की त्रिज्या दे रखी है हमें 39 मीटर, तो 39 मीटर की आधी हो जाएगी त्रिज्या 39/2। यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें दे रखी है 22.5 मीटर। 22.5 मीटर में से 10.5 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक की हो गई, तो ये बच गए अपने पास 12 मीटर। तो हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ये लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे। तो कैपिटल आर क्या दे रखा है 39/2, स्मॉल आर दे रखा है 21/2। तो 39/2 माइनस 21/2 यह हो जाएगा अपने पास 18/2, तो आ गया अपने पास 9। इसको रफ कर लेते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस हाइट दे रखी है हमें 12, तो 12 का स्क्वायर 144। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 5 2 225 होता है 15 का रूट, तो एल आ गया अपने पास 15। अब हम कपड़े का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल टू हो जाएगा अपने पास पाई आर प्लस आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें इन दोनों में से पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन है इन दोनों में से, आर प्लस आर हो जाएगा 19.5
प्लस 10.5 इंटू एल अपने पास 15 है इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर दे रखी है हमें इसकी 21/2 इस शंकु की। तो 21/2 का स्क्वायर हो जाएगा 21/2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 441/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हो गया पाई की वैल्यू आ गई अपने पास 22/7 इंटू 1910 29 और 1 30 हो गया 30 इंटू 15 प्लस 441/4 बटे 2। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे तो जाएगा 15 45 450 प्लस 441/2 तो हो जाएगा अपने पास 22/7 बाहर चल रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 और 441 1341/2 इंटू 22/7। इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आएगा 2107 सही 2/7। ये इसका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। यदि 7 मंजिल की इमारत की छाया 28 मीटर लंबी है तो इमारत की उन दुकानों की संख्या जिनकी छाया 46 मीटर है। ये फाइंड करना हमें। तो उसके लिए दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा। हाइट h1 अपॉन छाया को बोलते हैं शेडो शेडो 1 इज इक्वल टू हाइट 2 अपॉन शेडो 2। तो हाइट 1 दे रखी है हमें 7 मंजिल और इसकी छाया की लंबाई है 28 मीटर और हाइट 2 हमें फाइंड करनी है और शेडो दे रखी है इसकी 48 मीटर। तो यहाँ 7 से 4 बार और ये 12 बार कट जाएगा तो ये H2 आ जाएगा अपने पास 12 मंजिल। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। 60 छात्रों का औसत 62 दे रखा हमें। उस विषय में लड़के और लड़कियों के औसत क्रम से 60 और 65 है। कक्षा में लड़कियों की संख्या फाइंड करनी है हमें। तो हमें लड़कों की संख्या फाइंड करनी है। लड़कों का औसत दे रखा हमें 60 और गर्ल्स का दे रखा हमें 65। माना लड़कों की औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है। तो माना लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की हो जाएगी 60 माइनस x, क्योंकि टोटल 60 छात्र दे रखे हैं। तो इन दोनों का एवरेज अपने पास आ जाएगा, बॉयस आ जाएगा। दोनों का एवरेज इक्वल कर देते हैं इनका, तो हो जाएगा 65 लड़कियों का और 60 माइनस x प्लस 60 इंटू x इज इक्वल टू 60 इंटू 62। ये टोटल का 62 का आ गया औसत। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 3900 माइनस 65x प्लस 60x इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 0 नंबर ऑफ 2 18 1 36 1 37 3620। तो ये माइनस 5x बचेगा तो इसको उधर ले जाएंगे 3900
-3720 इक्वल टू 5x। 5x इक्वल टू इसमें से इसकी माइनस करेंगे तो आ जाएगा 180। तो x इक्वल टू आ जाएगा 36। तो कक्षा में लड़कों की संख्या हमें दे रखी है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या x ही मानी थी हमने, तो लड़कों की संख्या आ जाएगी 36। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजू, शोभ और मोहन एक काम को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं। यदि वे इसे वैकल्पिक दिनों में करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? वैकल्पिक दिन का मतलब है कि एक दिन राजू काम करे, फिर उसके दिन शोभ काम करे, फिर उसके दिन अगले दिन मोहन काम करे। तो इस प्रकार एक एक दिन तीनों काम करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये फाइंड करना हमें। तो राजू एक काम को 15 दिन में कर सकता है, शोभ उसी काम को 20 दिन में कर सकता है और मोहन एक काम को 25 दिन में कर सकता है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, 25, इसको 5 से मल्टीपल कर देते हैं तो आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 300। तो राजू एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ये 20 की एफिशिएंसी 15 दूनी 30 और ये आ जाएगा 15 की एफिशिएंसी से, और 25 को करेंगे तो ये आ जाएगा 12 की एफिशिएंसी से। तो टोटल काम बड़ा 300 है। तो पहले राजू काम करेगा, एक दिन में 20 काम करेगा, फिर उसके अगले दिन डे 1 में, फिर डे 2 में शोभ काम करेगा 15 काम, फिर प्लस तीसरे दिन में मोहन काम करेगा 25 काम। तो ये हो जाएगा 25 15 35, 35 5 40 60, 3 दिन में 60 काम कर रहे हैं। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो 3 दिन में 60 काम हो रहा है, तो टोटल काम कितना है 300। तो 300 किस संख्या से मल्टीपल करें कि ये 300 के लगभग पास में है, तो इसको 6 से मल्टीपल करेंगे तो 6 6 36, नहीं ना, सॉरी ये 20 की एफिशिएंसी काम करेगा, ये 15 की एफिशिएंसी और ये 12 की एफिशिएंसी से, तो टोटल होएगा ये 35 35 और 12 47। तो 3 दिन में काम हो रहा है 47 काम। हमने इसको दिनों को ऐड कर लिया था, सॉरी। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखते तो यह जाएगा 42 और 24 4 28, 282 काम। ठीक है, तो इसको 6 से मल्टीपल कर लेते हैं, 18 दिन में ये काम हो जाएगा, 282 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब बचा अपने पास कितना 18 काम। तो 18 काम शुरू करने के लिए पहले राजू काम शुरू करेगा। तो राजू 18 काम कितने दिन में कर लेगा, कितने की एफिशिएंसी होता है 20 की एफिशिएंसी। तो 18 काम 20 की एफिशिएंसी कितने दिन में कर लेगा, ये 2 से कट जाएगा 9/10। तो 18 दिन तो ये और 9/10 ये, तो 18 से 9/10 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 18 से 9/10, 18 से 9/10, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो cos 15 डिग्री को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि cos 45 माइनस 30 डिग्री, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास cos a माइनस बी का फॉर्मूला। cos a माइनस बी, cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 45 और sin 30। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2
कोस 30 की होती है √3/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की होती है 1/2। तो ये हो गया √3/2 है √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो ये होगा अपने पास √3 प्लस 1/2√2। cos 15 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1/2√2 ये वैल्यू होती है। तो अपना ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं √3 प्लस 1/2। ये तो किसी में मैच नहीं हो रहा, तो इसका एक बार स्क्वायर करके देखते हैं। एक बार इस संख्या का स्क्वायर करके देखते हैं। इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 3 प्लस 1 प्लस 2√3 फोन 4 8। तो ऊपर बचेगा अपने पास 4 प्लस 2√3/8। ऐसे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये अपने पास बचेगा 2 प्लस √3/4। 2 प्लस √3/4 का मैच हो रहा है 2 प्लस √3/4। ऑप्शन नंबर 2 अपना मैच हो रहा है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17। यदि p cos a = 3 और 4 tan a = q, तो p और q के बीच संबंध क्या है जो a से स्वतंत्र हो। तो हमें a से स्वतंत्र मान फाइंड करना है इसका। तो p cos a = 3, तो cos a आ जाएगा अपने पास 3/p। इसी प्रकार tan a आ जाएगा अपने पास q/4। सबका स्क्वायर में दे रखा है यहाँ पे, तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। cos स्क्वायर a = 9/p² और इसका स्क्वायर करते हैं तो tan a² = q²/4। इसको उल्टा करके देखते हैं। इसको सेक स्क्वायर, इसका कोस स्क्वायर एक उल्टा होता है सेक स्क्वायर को ये p²/9 हो जाएगा। सेक स्क्वायर tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1। तो दोनों को माइनस करके देख लेते हैं। सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a = सेक स्क्वायर की वैल्यू होती है p²/9 माइनस इसको 16 होगा स्क्वायर, तो हो जाएगा q²/16। इसकी वैल्यू 1 होती है तो p²/9 माइनस p²/9 माइनस q²/16, p²/9 माइनस q²/16 = 1। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। त्रिभुज ABC में MN BC के समांतर है। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ABC में MN BC के समांतर, BC के समांतर एक पैरेलल लाइन खींचते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया MN। समांतर चतुर्भुज MBCN का क्षेत्रफल दे रखा हमें 130 वर्ग सेंटीमीटर। यदि AN और NC का रेशियो दे रखा है हमें 4-5, AN का 4 और 5 दे रखा है हमें, तो MAN का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। MAN का क्षेत्रफल ये फाइंड करना है हमें। तो यहाँ हो गया अपने त्रिभुज ABC सिमिलर हो गया इसके त्रिभुज AMN के।
एबीसी में हमें अभी हमें इसका एरिया दे रखा है हमें। अगर हम बड़े त्रिभुज में से छोटे त्रिभुज का एरिया फाइंड कर माइनस कर दे तो इसका एरिया हो जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी माइनस त्रिभुज ए एम एन बराबर एम एन सी बी, ये आ जाएगा एरिया इसका। तो जो इस एक बड़े त्रिभुज की भुजा है 9, तो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 81 माइनस 16 आ जाएगा 65। हमें 65 की वैल्यू दे रखी है 130, तो एक की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2, 2 गुना, तो त्रिभुज इसका एरिया हो जाएगा 4, इसकी भुजा 4 दे रखी एन एन, इसका एरिया हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो 16 की वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी, 16 दूनी 32, तो 32 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक दीवार जिसकी ऊंचाई चौड़ाई की 10 गुना है और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई की 8 गुनी है, उसका और उसका आयतन 51.2 मीटर क्यूब है, तो ₹100 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार की एक तरफ की पेंटिंग की लागत क्या है। हमें दे रखा है कि इसका एल बी एच दे रखा है, उसकी ऊंचाई चौड़ाई की 10 गुनी, माना चौड़ाई उसकी अक्स है तो ऊंचाई हो जाएगी 10 अक्स, जिसकी और वही दे रखा है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 8 गुना है, सॉरी ऊंचाई 10 गुना है और जिसकी लंबाई ऊंचाई की 8 गुना है, तो ये 10 अक्स है, तो ये हो जाए 8 गुना हो जाएगी 80 अक्स, और हमें उसका आयतन दे रखा है, तो आयतन हो जाएगा एल बी एच इज इक्वल टू दे रखा है हमें 51.2, तो ये हो जाएगा 18 एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 10 एक्स इज इक्वल टू 512/10 कर लेते, जीरो उठ जाएगी, तो यह जाएगा अपने पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू 512/8000, तो एक्स आ जाएगा अपने पास 512 होता है 8 का क्यूब और 8000 है 20 का क्यूब, तो ये आ गया अपने पास 4 से कट जाएगा 2/5, एक्स की वैल्यू आ गई 2/5। अब हमें पूछ रहा है एक तरफ की दीवार के एक तरफ की पेंटिंग की लागत, तो दीवार का एरिया हो जाएगा अपने पास हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ हो जाएगा अपने पास, हाइट क्या दे रखी है 10 और लेंथ दे रखा है 80, 80 80 अक्स इंटू 10 अक्स हो जाएगा 800 अक्स, अक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 2/5, 800 इंटू 2/5 4 है, ये 4/5 आएगी, अक्स स्क्वायर दे रखा है तो ये हो जाएगा 4/25। से ये कट जाएगा 16 बार, चौक 132 बार और 32 इंटू 4 128, दीवार का एरिया आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 100 रुपये की दर से लागत पेंट करवाने की लागत हो जाएगी 128 इंटू 100 बराबर 12,800, तो 12,800 रुपये अपना राइट आंसर होगा।
पाइप ए और पाइप बी एक साथ एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। दे रखा है कि पाइप ए और बी एक साथ एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि बी को भरने में ए से 5 मिनट अधिक लगते हैं यदि बी को इसे भरने में ए से 5 मिनट अधिक लगते हैं, यदि ए को माना x मिनट लगती है तो बी को लगेगा x प्लस 5 मिनट। तो ए और बी द्वारा अलग अलग उस टंकी को भरने में क्रम से कितना समय लगेगा। तो हम इसका रिवर्स ले लेते हैं। 1/6 इक्वल टू 1/x प्लस 1/x प्लस 5। तो a प्लस बी का ये दे रखा में, a का ये दे रखा और b का x प्लस 5 में भरती है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 1/6 इक्वल टू x प्लस 5 प्लस x बटे x प्लस 5। तो ये इक्वेशन बन जाएगी अपने पास 2x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 12x प्लस 30। तो इक्वेशन आ गया अपने पास x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसको इरेज कर देता हूँ पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। तो x तो हमें a और b की अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी। तो x एक ए तो भरेगा उसे 10 मिनट में और b भरेगा उसे 10 प्लस 5 15 मिनट में। 10 मिनट और 15 मिनट क्रम से आंसर आ जाएगा ना 10 और 15 मिनट। ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। एक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8, 5 और 9 के अनुपात में है। हमें दे रखा है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का रेशियो दे रखा हमें 8, 5 और 9 रेशियो दे रखा है। इस पुस्तकालय में क्रम से 10%, 5% और इन पुस्तकों में क्रम से 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा वृद्धि के बाद। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीपल कर लेते हैं तो ये पुस्तकें हो जाएगी हमारे पास 800, 500 और 900 के रेशियो में हो जाएगी। तो इसमें 10% की वृद्धि करते हैं पहले 10% में क्रम से। तो इसका 10% हो जाएगा 80 रुपये। तो ये 800 हो गई। 500 का 5% आएगा 25। तो ये हो जाएगी 525 और 900 का 5% आएगा 45। तो ये हो गई 945। इसको 5 से काट लेते हैं। 5 एवं 5, 5 7 35, 5 एवं 30, 5 एवं 5 0, 5 105, 5 एवं 5 5 8 40, 5 9 45, 174, 105, 189, 174, 105, 189। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पच्चीस लीटर मिश्रण में 30% स्प्रिट और शेष पानी है। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट का प्रतिशत है। स्प्रिट हमें दे रखा है स्प्रिट और वाटर का रेशियो 25 लीटर मिश्रण में 30% स्प्रिट है।
30 स्पिरिट है तो ये बची हुई 70% इसके पास वाटर है। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट का प्रतिशत है। स्पिरिट होती है मदिरा। इसका 30% होगा 25 × 30/100 0.25 7.5 तो 7.5 लीटर स्पिरिट है और शेष बचेगा 17.5 लीटर वाटर है। उसमें 5 लीटर और वाटर मिला दिया जाए तो टोटल मिश्रण हो जाएगा अपने पास 30 लीटर। तो नए मिश्रण में स्पिरिट का प्रतिशत है तो नए मिश्रण में हो जाएगा 7.5 लीटर स्पिरिट है। टोटल मिश्रण है 30/100 0 से 2 0 कैंसिल तो आ जाएगा अपने पास 25%। 25% अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। कैलकुलेट द HCF ऑफ 12/5 14/5 और 16/17। HCF ऑफ फ्रिक्शन का HCF होता है HCF ऑफ नोमिनेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम नोमिनेटर का HCF ले लेंगे यहाँ पे 12 14 और 16 का 12 14 और 16 का HCF आ जाएगा अपने पास 4 और LCM आ जाएगा नीचे वाली संख्या का LCM ले लेना है हमें। तो LCM सब में कॉमन दे रखा है 25 25 255 255 तो 255 255 4/255 अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% और 5% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो 8% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 2/25 और 5% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/20। तो ओल्ड और न्यू हमें लेंथ दे रखा है। लेंथ हो गई 25 से 27 और विड्थ उसकी चौड़ाई बढ़ गई उसकी 20 से 21 हो गई। तो इसको मल्टीपल करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया 50 500 से हो गई ये 27 एकम 27 27 500 से 567 67 यूनिट बन गई। तो 67/500 इंटू 100 2 0 से 2 0 कैंसिल तो इसमें वजन 13 बार जा रहा है तो 13.4% इसका एरिया बढ़ जाएगा। 13.4% एरिया बढ़ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 25। इन द गिवन फिगर मेजर ऑफ एंगल BAC। दी गई आकृति में BAC का मान फाइंड करना हमें। BAC मतलब ये एंगल फाइंड करना हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। तो इंटरनल एंगल इसमें ये दे रखा है उसको मान लिया अक्स और ये तो अक्स प्लस 62 इजिकल टू 110 एक्सटर्नल एंगल अपने पास C तो यह आ जाएगा अक्स इजिकल टू 110 माइनस 62 अक्स इजिकल टू आ जाएगा ये आ जाएगा 8 और 4 48 तो 48 डिग्री अपना आंसर होगा। गाइस ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर ऑल।